ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पाकिस्तान में भी आए हुए थे, कंट्रोवर्शियल है, एंटी क्रिश्चियन और एंटी हिंदू और दूसरे मज़ाहब के खिलाफ ये नफरत भी उगलते हैं। और दोस्तों अब इनके बारे में यही खबरें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ दिन पहले एक मसीही यूट्यूबर का जो है वो क्लिप मेरी नज़रों से गुज़रा, जिसमें वो हिंदुस्तान के उस प्रोपेगेंडे का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बारे में किया कि उनको जो है वो एड्स हो चुका है वगैरह वगैरह। और इसके बाद वो साहब जो है ये जिक्र करते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को भारत से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो नफ़रत अंगेज़ लेक्चर्स देते थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एड्स वाला प्रोपेगेंडा है उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवाब दिया अपनी पिछली वीडियो में, क्योंकि हिंदुस्तानी मीडिया झूठ पर मबनी खबरें देता है और मैंने उस वीडियो में भी ये साबित किया, आप देख सकते हैं कि किस कदर उन्होंने झूठ बोला। उनके अपने लोग मानते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो झूठी खबरें फैलाता है। और इसके बाद बात यह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का आज तक मैंने कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं देखा, मेरी नज़रों से कोई नहीं गुज़रा जिसमें वो किसी भी धर्म की, देवी देवताओं की तौहीन करते हों, उनको गाली देते हों, किसी मजहबी किताब को उन्होंने फाड़ा हो, उसको जो है वो जलाया हो, या किसी और मुसलमान स्कॉलर ने भी ये काम नहीं किया। लेकिन मसीही स्कॉलर्स ये काम करते हुए नज़र आते हैं, जिनकी पाकिस्तान में भी जो है वो वाह की जाती है कि बहुत बड़ा स्कॉलर है वो शख्स मसीहियों का, लेकिन वो ये काम करता हुआ नज़र आता है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, कुरान मजीद को फाड़ता है, जलाता भी है। I'm not going to call it because it was illegal for 300 years and it was separated all over. So it's like Yeah. John, do you really think we can't escalate? Do you, my goodness. Do you really think that you want to go this route? मसीही स्कॉलर ये इल्ज़ाम जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पर लगाते हैं। आपको कह सकता है कि हिंदू भी तो ये कहते हैं। तो जहाँ तक हिंदुओं की बात है, सनातन धर्म के लोगों की बात है, इस वक्त जो है हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो इंतहा पसंद हिंदुओं की है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने वोट ही इस बात पर हासिल किया कि वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रत फैला सके। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India. Priyata Brajapasi brings us this report from New Delhi. In an election rally in the western state of Rajasthan on Sunday, Indian Prime Minister Narendra Modi's comments sparked a nationwide outrage. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? उनके जो लीडर्स हैं वो बाकायदा ये इस तरह के लेक्चर्स देते हैं कि हम जो हैं वो दूसरे मज़हब के लोगों को आगे नहीं आने देंगे, हम उनको मारेंगे, उनसे लड़ेंगे। लेकिन कोई भी मजहबी स्कॉलर जो इस्लामिक मजहबी स्कॉलर है उसने कभी ऐसी बात नहीं की। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी, उनका कोई लेक्चर नहीं मिलता जिसमें उन्होंने ये बात की। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब क्योंकि कुरान की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 48 में कि बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, इसके अलावा जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 72 में कि वो लोग कुफ़र कर रहे हैं जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, और जो लोग भी शिर्क से बाज नहीं आते उनके लिए जन्नत हराम है और उनका ठिकाना जहन्नम है।
अगर ये दावत देना, कुरान की दावत देना लोगों को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नहीं माफ़ करेगा जो शिर्क करता है, तो इसको अगर आप नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करार देंगे तो फिर आज मैं आपके सामने जो है दूसरे मज़हबी किताबों के हवाले पेश करता हूँ कि वो भी क्या दावत देते हैं, क्या उनकी दावत भी नफ़रत अंगेज़ है आप लोगों की नज़र में या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम भगवद गीता का मुताला करते हैं, सनातन धर्म की किताब का, अध्याय 2 श्लोक 31 से 31 से 32 तक, वहाँ लिखा है कि जब जंग हुई तो उस दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने मखसूस धर्म को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और कार्य नहीं है, इसलिए तुम परेशान होने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। और इत्तफाक से पेश आने वाले युद्ध स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है। खुशकिस्मत है वो क्षत्रिय जिसे लड़ने का ऐसा मौका मिलता है। इसी श्लोक के जो है इसी अध्याय के श्लोक नंबर 37 में है, ए कुंती पुत्र, तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग हासिल करोगे या फिर विजय होकर इस धरती का रजिया हासिल करोगे, यानी इस दुनिया की दौलत तुम हासिल करोगे। अगर तुम युद्ध में मर गए या युद्ध में बच गए तो तुम्हें इस दुनिया की दौलत हासिल होगी, और अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 12 में लिखा हुआ है, जो लोग इस मोहग्रस्त यानी फ़रेबज़दा दुनिया की तरफ माइल हो जाते हैं वह असूरी और नास्तिक विचारों की तरफ आकर्षित रहते हैं, यानी उस तरफ जो है वो अपने आप को कर देते हैं। जो लोग इस दुनिया के फ़रेब में मुब्तला हो जाते हैं वो नास्तिक हैं और जो है वो असूर हैं, यानी शैतानों की तरह हैं। इस फ़रेबज़दा अवस्था में उनकी मुक्ति की उम्मीद, उनके इस काम कर्म और उनका हासिल किया हुआ ज्ञान सभी ज़ाया हो जाता है, यानी उनका हर अमल और हर इल्म जो है वो ज़ाया हो जाता है जो नास्तिक हैं या असूरी हैं। अब नास्तिक कौन है? जब हम देखते हैं भगवद गीता के ही अध्याय 10 और वर्ष जो है वो 42 श्लोक 42 में इसका मफ़हूम मिलता है कि जो प्रभुपाद हैं जिन्होंने भगवद गीता की तफसीर की या मफ़हूम जो है वो समझाया लोगों को, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को जो है वो शिवा और ब्रह्मा या दूसरे देवताओं के बराबर समझना जो है वो समझने वाला जो है वो नास्तिक है। यानी मुसलमान और मसीही तो दूर की बात, इनके अपने धर्म में भी अगर कोई विष्णु या शिवा या ब्रह्मा को विष्णु के बराबर समझे, कृष्ण के बराबर समझे, तो वो नास्तिक है। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो शिवा को तो कई दफ़ा विष्णु से ऊपर भी ले जाते हैं, और कई ऐसे दुर्गा माता के जो पुजारी हैं वो तो ये समझते हैं कि ये सारा संसार बनाया ही दुर्गा ने है, और ब्रह्मा विष्णु और शिवा को भी जो है वो इसी ने जो है वो दुर्गा नहीं बनाया, तो ये भी उनकी नज़र में शायद नास्तिक हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो गैर सनातनियों या गैर कृष्ण पुजारियों के लोगों को नास्तिक समझते हैं, शैतान समझते हैं। तो क्या ये नफ़रत अंगेज़ अल्फाज नहीं है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम खंड 2 अध्याय 3 श्लोक 19 में है कि कुत्ते, सूअरों और गधों जैसे लोग उनको कहा गया है जो लोग बिजनेसमैन हैं या जॉब करने वाले लोग हैं, जो सुबह से शाम तक जो है वो अपने कारोबार या अपनी नौकरी को अहमियत देते हैं, वो सनातन धर्म के मुताबिक, श्रीमद् भागवतम के मुताबिक कुत्ते, सूअरों और गधों जैसे लोग हैं। जब हम भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12 से 13 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का इख्तियार रखने वाले देवता यज्ञ से खुश होकर तुम्हें ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं, लेकिन जो उन तोहफ़ों को देवताओं को दिए बगैर भुगता है वो चोर है। यानी जो शख्स देवताओं को कुर्बानियाँ नहीं देते, यज्ञ नहीं देते, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में उसका लिखा हुआ है कि वो लोग चोर हैं जो देवताओं के आगे कुर्बानियाँ नहीं देते। तो मुसलमान और मसीही जो हैं वो सनातन धर्म के मुताबिक चोर हैं। फिर इसी तरह आगे लिखता है, भगवान के भक्त तमाम किस्म के फलों और
भगवान के भक्त तमाम किस्म के पापों से मुक्त होते हैं, यानी वो हर किस्म के गुनाहों से जो है वो दूर होते हैं जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही अनाज खाते हैं जो यज्ञ में अर्पण किए जाते हैं, और दूसरे जो लोग जिस्म की लज्जत के लिए भोजन तैयार करते हैं वो सिर्फ पाप ही खाते हैं। यानी जो लोग हिंदू भगवान जो है कृष्ण जी को जो है वो अपने खाने पेश नहीं करते, खाने से पहले उनसे दुआ नहीं करते, तो वो सिर्फ जिस्मानी लज्जत के लिए खा रहे हैं और वो सिर्फ पापी हैं, और जो कृष्ण के पुजारी हैं वो गुनाहगार नहीं हैं। तो क्या ये गुफ्तगू जो श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, क्या ये हमें कहना चाहिए कि नफ़रत अंगेज़ है? ये उनका धर्म है, उनका मज़हब है, उनको हमारे मुल्क में भी मजहबी आज़ादी है, वो अपने यहाँ जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये कह देना कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब नफ़रत भरी गुफ्तगू करते थे, ये तो फिर जो है कोई दोहरा मेयार है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब कुरान की दावत दें तो उसको आप कहें कि ये जो है वो नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू है, और ख़ुद जो है आप लोग जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करें। अच्छा, भगवद गीता अध्याय 14 और श्लोक 15 में लिखा है, जब कोई तमुगन में मरता है तो वो जानवरों की योनियों में जन्म लेता है। यानी जो लोग गोश्तखोर हैं वो जानवरों की जो है वो अगले जन्म में जो है जानवर बन के पैदा होते हैं। फिर इसी तरह लिखा हुआ है गोश्त खाने वाले जो लोग हैं उनकी सज़ा क्या है। श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 30 और श्लोक 25, उसमें लिखा है, वहाँ उसे जलती हुई लकड़ियों के दरमियान रखा जाता है और उसके अज़ुओं में आग लगा दी जाती है। कभी कभार उसे अपना गोश्त खाने के लिए मजबूर किया जाता है या दीगरों के ज़रिए खाना दिया जाता है। या मतलब जो है इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग गोश्त खाते हैं दुनिया में, वो जब मर कर नरक में जाते हैं तो वो अपना ही गोश्त जो है वो पका कर खाते हैं, यानी उनको आग में जलाया जाता है और उसके बाद वो अपना गोश्त खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस्लाम में ये दावत दी जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी की इबादत करने वाला जो है वो जहन्नम में जाएगा या उसको सज़ा दी जाएगी, तो इसको सनातन धर्म के लोग अगर हेट स्पीच या नफ़रत अंगेज़ तकारीर कहेंगे, तो जो उनकी अपनी मजहबी किताब है उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि गोश्त खाने वाला जो है वो पापी है, जो विष्णु को नहीं मानता, जो कृष्ण को नहीं मानता, वो नास्तिक है, और नास्तिकों की फिर यही सज़ाएं हैं जो नर्क के अंदर उनको सज़ा दी जाएगी, या वो बार बार जन्म लेंगे, कभी इन जानवरों की सूरत में या गरीब लोगों की सूरत में बार बार जन्म लेंगे। तो इस तरीके से इनके जो स्कॉलर्स हैं, हिंदू धर्म के जो पंडित हैं, वो ये गुफ्तगू करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये गुफ्तगू नहीं करते। कौवा, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो ना भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के। होश में वहां कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए मान जाओ, बंद कर दो। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, लौरो नरक महारो नरक की तैयारी मत करो, मुर्गा मछली बंद कर दो। ये हम इसीलिए सुना रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले यहाँ कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सिडीज गाड़ी में लग गई आग, अंदर जिंदा भून गए, ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्मक। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। क्योंकि गोश्त खाने वाले तो मसीही भी हैं, मुसलमान भी हैं। KFC और मैकडोनल्ड खाने वाले लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी जहन्नम में जलाया जाएगा, नरक में वो जाएंगे। तो ये कह देना कि इस्लाम की दावत जो है वो नफ़रत अंगेज़ है, ये दोहरा मेयार है इस्लामोफोब का। अब हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है गैर जो है वो कौमों के बारे में, और जो है वो जो लोग बुत परस्त हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है। जब हम देखते हैं खरूज बाब 20 और वर्ष नंबर 4 से 5 में तो हमें मिलता है, तुम अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना अपने लिए कोई सूरत बनाना, ना जो आसमान में है, जो ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे पानी में है, तुम उन्हें सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूँ। फिर आगे जो है वर्ष नंबर 5 में लिखा हुआ है, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। यर्मिया की किताब बाब नंबर 10 और वर्ष नंबर 8 में लिखा हुआ है, मगर वो सब
हैवान खसलत और अहमक हैं, बुतों की तालीम क्या है, वो तो लकड़ी है। वर्स नंबर 11 में लिखा है, तुम उनसे ये कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान के नीचे से निस्त हो जाएंगे। वर्स नंबर 14 में लिखा हुआ है, हर आदमी हैवान खसलत और बेइल्म होगा, हर एक सोनार अपनी खोदी हुई मूरत से रुसवा है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत बातल है और उनमें दम नहीं। अबार 26 वर्ष 30 में लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारी परस्तश के बुलंद मकामों को ढा दूंगा और तुम्हारी सूरज की मूर्तों को काट डालूंगा और तुम्हारे लाशें तुम्हारे बुतों के ऊपर डाल दूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफ़रत हो जाएगी। यानी ये कहा गया खुदा ताला के नज़दीक बुत परस्ती एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसमें कोई शक नहीं, जो भी बाइबल को पढ़ने वाला है वो उससे बखूबी आगाह है। हिजकिय्याल बाब नंबर 23 और वर्स नंबर 20 में लिखा है, सो वो अपने उन आशिकों पर मरने लगी जिनका बदन गधों का सा है और जिनका अज़ूए तनासर घोड़ों का सा है। यानी यहाँ पर मुशरिकीन की मज़म्मत की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि जो लोग मुशरिक हैं, जो शिरक करते हैं, जो लोग बुत परस्ती करते हैं, वो उन लोगों का ये मामला है कि वो ऐसे जो हैं वो आशिकों पर मरें जिनके जिस्म गधों जैसे हैं और जिनकी शर्मगाहें जो है वो घोड़ों जैसी हैं। तो कुरान मजीद में हमें ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं मिलती कि अल्लाह ताला जो है वो जो मुशरिकीन हैं उनको इस तरह से जानवरों की शर्मगाहों से तशबीह देता हो। लेकिन बाइबल में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो मुशरिकीन हैं, जो बुत परस्त हैं, उनका ये मामला है। फिर उसके बाद पहला करंथियों बाब 5 और वर्स 11 में लिखा है, बुत परस्त और शराबी जालिम लोगों से तुम सोबत ना रखो। जनाब पौलुस भी कहते हैं जो बुत परस्त हैं उनसे तुम दोस्ती ना रखो। जब मुसलमान ये बात कहते हैं कि आप बुत परस्तों से या यहूद और नसारा से दोस्ती ना रखें, सोबत ना रखें, तो गैर मुसलमान ये कहते हैं कि ये नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन बाइबल में जनाब पौलुस ये बात करते हैं कि बुत परस्तों से तुम सोबत ना रखो, पहला करंथियों बाब नंबर 5 और वर्स नंबर 11 में। तो इसको कोई भी मसीही ये नहीं कहता कि ये नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू है। तो जैसे मैंने अर्ज़ आपके सामने पहले भी किया कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को कि कोई एक वीडियो आप नहीं देख सकते, कोई आप साबित नहीं कर सकते जिसमें डॉक्टर साहब जो हैं वो किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती कर रहे हों या उनके भगवान या देवता या खुदा की जो है वो गुस्ताखी कर रहे हों, उनको गालियाँ दे रहे हों। लेकिन मसीही स्कॉलर्स में ज़रूर ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद की भी बेहुरमती करते हैं और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।